10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम फेरी गॉडेस को देखते हैं जो कि लिंगफैंग को बोलती है, लिंगफैंग अगर तुम्हें इस जगह पर इस पपेट को हराना है तो तुम्हें सबसे पहले इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा, तब जाकर तुम यहाँ पर इस पपेट को हरा पाओगे। क्योंकि जब तक ये फॉर्मेशन इस जगह पर मौजूद है तब तक तुम्हारी पावर लगातार घटती रहेगी। इस बात को सुनकर लिंगफैंग इन सभी अटैक से बचकर आगे की ओर जाने लगता है ताकि वह इस फॉर्मेशन को समझ सके, और कुछ देर तक इन सभी अटैक को डॉज करने के बाद लिंगफैंग को समझ में आ जाता है कि यह 18 लेयर फॉर्मेशन है, इसीलिए इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन गॉड एम्परर लेवल के पीक पर होनी चाहिए, तब जाकर वो इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। और फिलहाल के लिए मेरी कल्टीवेशन उस लेवल पर नहीं है, इसीलिए मैं फिलहाल के लिए अभी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता हूँ। इस बात को सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, लिंगफैंग चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए मगर मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। इस बार लिंगफैंग यहाँ पर एम्परर जियाओ टियान की सोल बॉडी को समन कर लेता है, यानी कि अपने पिताजी की स्पिरिट को, और इस स्पिरिट को देखने के बाद एंसेस्टर बोलती है, लिंगफैंग तुम एम्परर जियाओ टियान की सोल बॉडी का यूज कर यहाँ पर मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, मगर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इस सोल बॉडी की कल्टीवेशन गॉड एम्परर लेवल के फर्स्ट लेवल पर है, इसीलिए ये सोल बॉडी मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर नहीं सकती है। इसीलिए अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद वह एम्परर जियाओ टियान की सोल बॉडी के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, मगर एम्परर जियाओ टियान का स्पीड अपने एक ही अटैक से इस पपेट की यहाँ पर सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर एंसेस्टर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। क्योंकि एम्परर जियाओ टियान काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक अब इस पपेट के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये पपेट अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है और वो बोलता है, एम्परर जियाओ टियान तुम इस जगह पर चाहकर भी मुझे हरा नहीं सकते हो। मगर जैसे ही एम्परर जियाओ टियान का स्लैश अटैक इस पपेट की प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है तो इस पपेट का प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर एम्परर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, एम्परर जियाओ टियान तुम इस जगह पर मुझे हरा नहीं सकते हो। अगर तुम्हें इस जगह पर मुझे हराना है तो तुम्हें यहाँ पर अपनी रियल बॉडी को लाना होगा। यह बोलने के बाद वह यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से यह पपेट एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है और वो उससे एम्परर जियाओ टियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर तब तक एम्परर जियाओ टियान ने अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसे देखकर एंसेस्टर काफी ज्यादा हंसने के बाद बोलती है, एम्परर जियाओ टियान अगर तुम्हें इस जगह पर अपने बेटे की जान प्यारी है तो तुम्हें खुद इस जगह पर आना होगा, क्योंकि तुम्हारी ये सोल बॉडी यहाँ पर हम लोगों को रोक नहीं पाएगी। और एंसेस्टर के यह बोलने की देरी थी तभी एम्परर जियाओ टियान का प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से एम्परर जियाओ टियान की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी लिंगफैंग अपनी पावर की मदद से एम्परर जियाओ टियान की बॉडी को दोबारा से हील कर देता है। इसके बाद एम्परर जियाओ टियान एंसेस्टर को बोलता है, क्या तुम्हें सच में इस जगह पर लगता है कि तुम मेरी स्पिरिट को हरा सकती हो? तो तुम्हें यहाँ पर एक काफी बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि कुछ ही देर में मैं तुम्हें फाइट में हरा दूंगा। इस बात को सुनकर एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए एंसेस्टर बिना कोई टाइम जाए किए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक मून क्लैन की एंसेस्टर के ऊपर कर देती है, जिसे देखकर लिंगफैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस यहाँ पर अपने सन मून वेपन को समन कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों इस सन मून वेपन को मर्ज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लिंगफैंग और प्रिंसेस यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही ये लोग इस जगह पर इस पपेट के साथ भी फाइट करने लगते हैं, पर इस चीज की वजह से इस पपेट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कई सारे पावरफुल अटैक लिंगफैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि एक अटैक यहाँ पर लिंगफैंग को लगने ही वाला था। मगर तभी एम्परर जियाओ टियान की सोल बॉडी आए की ओर आकर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो एम्परर जियाओ टियान की बस सोल बॉडी है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार एम्परर जियाओ टियान रियल में कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि इनकी सोल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है। तब खुद अगर एम्परर जियाओ टियान इस जगह पर आ जाते हैं तो इन लोगों की खैर नहीं। दूसरी तरफ लिंगफैंग अपने मन में सोच रहा था, अब मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है टाइम एंड स्पेस मैजिक का यूज करने के सिवाय।
मगर मुझे कुछ देर तक और इस जगह पर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग किसी तरीके से नेदर्सी पैलेस में पहुंच जाते हैं तो गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग काफी आसानी के साथ एंचेस्टर को यहाँ पर हरा सकते हैं। दूसरी तरफ हम इस डीमन को देखते हैं जो कि इस फाइट को नेदर्सी पैलेस में बैठकर देख रहा था। पर तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है यहाँ पर एम्परर जियाओटियान की सोल बॉडी को लिंगफैंग ने समन किया है, इसीलिए इस चीज से यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि एम्परर जियाओटियान जिंदा है। इस बात को सुनकर इसका पोता काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है अगर एम्परर जियाओटियान जिंदा है तो इस चीज की वजह से हम लोगों का नेदर्सी पैलेस को अब डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी इसका ग्रैंडफादर बोलता है तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि एम्परर जियाओटियान को सुप्रीम गॉड एम्परर ने कहीं पर कैद कर लिया है, इसीलिए वो अभी तक इस जगह पर नहीं आए हैं। इसीलिए इसी मौके का हम लोगों को यहाँ पर फायदा उठाना है, क्योंकि लिंगफैंग को मारकर उसके पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं उन सभी को हम लोगों को किसी भी हालत में छीनना होगा, जिसकी वजह से हम लोगों की फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। इस बात को सुनकर इसका पोता भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ग्रैंडफादर आप बिल्कुल इस जगह पर सही बोल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम गॉड एम्परर ने शायद से एम्परर जियाओटियान को किसी अलग यूनिवर्स में कैद कर दिया है, जिसकी वजह से वो अब तक इस जगह पर नहीं आए हैं। पर तभी यहाँ पर वुल्फ क्लैन के 2 कल्टीवेटर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है इस हॉल में आने की इजाजत किसी को भी नहीं है। फिर आखिरकार तुम लोग यहाँ पर बिना इजाजत के क्यों आए हो? इस पर वुल्फ क्लैन का ये कल्टीवेटर बोलता है एल्डर हम आपके लिए यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं। यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर मंकी किंग में बदल जाता है। इसके बाद वो बोलता है मैं तुम सभी को यहाँ पर जान से मारने के लिए आया हूँ। यह बोलने के बाद वो इस एल्डर को जान से मार देता है, जिसे देखकर इसका पोता यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि मंकी किंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरी तरफ वुल्फ क्लैन का ये कल्टीवेटर इस जगह पर लिंगफैंग में बदल जाता है और वो काफी बेरहमी के साथ इस डीमन को मार देता है। इसके बाद वो इसके एनर्जी बॉल को अपने पास ले आता है। इसके बाद वह जब इस एनर्जी बॉल के अंदर में झांकता है तब इसे यहाँ पर एंचेस्टर की बॉडी का लोकेशन मिल जाता है, इसीलिए ये लोग बिना कोई टाइम जाए किए उस ओर जाने लगते हैं। साथ ही लिंगफैंग बोलता है अगर हम लोग इस एंचेस्टर को जान से मार देते हैं तो वह आदमी जरूर से बाहर निकल कर आएगा जिसने यहाँ पर इन लोगों को ऐसा करने के लिए बोला था। साथ ही मंकी किंग मैं तुम्हें इस जगह पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी इस टेक्निक की बदौलत हम लोग इतनी आसानी के साथ नेदर्सी पैलेस के अंदर आ पाए हैं। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर इन दोनों डीमन का भेष बनाकर इस एंचेस्टर के साथ मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम एंचेस्टर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है कि एम्परर जियाओटियान की रियल बॉडी शायद से किसी दूसरे यूनिवर्स में कैद है, इसीलिए वो अब तक लिंगफैंग की मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आई है। यह बोलने के बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक एम्परर जियाओटियान की स्पिरिट के ऊपर कर देती है, जिसे रोकने के लिए एम्परर जियाओटियान अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। पर तभी एंचेस्टर यहाँ पर अपने अटैक को इस पपेट के अटैक के साथ कंबाइन कर देती है, जिसकी वजह से एंचेस्टर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इस चीज को देखकर एम्परर जियाओटियान की स्पिरिट यहाँ पर सन मून वेपन को अपने पास बुला लेती है ताकि वह एंचेस्टर के साथ फाइट कर सके। मगर इस चीज को देखकर एंचेस्टर बोलती है एम्परर जियाओटियान तुम चाहे आज इस जगह पर कुछ भी कर लो, पर तुम इस जगह पर लिंगफैंग को आज मरने से नहीं बचा सकते हो, क्योंकि किसी भी हालत में मैं लिंगफैंग को जान से मार डालूंगी। पर तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से ये दोनों डीमन बाहर निकलकर आ जाते हैं और ये एंचेस्टर बोलता है एंचेस्टर मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। यह बोलने के बाद वो अपने स्टिक की मदद से एंचेस्टर को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देखकर एंचेस्टर को भी पता चल जाता है कि यह मेरा बंदा नहीं है, इसीलिए वो बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। इस बार मंकी किंग अपने रियल रूप में आ जाता है और वो बोलता है अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इधर लिंगफैंग भी अपने रियल रूप में आ जाता है, जिसे देखकर एंचेस्टर को समझ में आ जाता है कि तब से लिंगफैंग यहाँ पर बस इसके साथ गेम खेल रहा था। पर तभी हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि अपने स्टिक के साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर उससे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक एंचेस्टर के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर एंचेस्टर अपनी जगह से भागने की कोशिश करती है। मगर तभी लिंगफैंग यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर का यूज कर एंचेस्टर को उसकी जगह पर फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एंचेस्टर अपनी जगह से कहीं पर भी भाग नहीं पाती है। इसीलिए वो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है ताकि वह डीमन किंग के अटैक को इस जगह पर रोक सके।
मगर डीमन किंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए इस चीज को देखकर एंचेस्टर अपनी मदद के लिए किसी को बुलाने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्केलेटन आ जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इस चीज की वजह से मंकी किंग दूर जाकर गिरता है। और तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बाहर निकलकर आ जाता है। और इस कल्टीवेटर के बारे में जैसे ही थंडर ड्रैगन को पता चलता है तो वह लिंगफैंग को बोलता है, लिंगफैंग जितनी जल्दी हो सके तुम जेट बटरफ्लाई के अंदर में आ जाओ, क्योंकि ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनने के बाद लिंगफैंग और इसके सभी साथी जेट बटरफ्लाई के अंदर में आ जाते हैं। इस बात को सुनने के बाद लिंगफैंग और इसके सभी साथी जेट बटरफ्लाई के अंदर में आ जाते हैं। पर इस चीज को देखकर इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसकी नजर जेट बटरफ्लाई के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, ये तो एशियन जेट बटरफ्लाई है जो कि थंडर ड्रैगन का वेपन है। इधर हम मंकी किंग को देखते हैं, जो कि जेट बटरफ्लाई के अंदर से इस डीमन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। इस बार ये डीमन बोलता है, मंकी किंग तुम जिंदा हो, मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ लिंगफैंग बोलता है, मंकी किंग आखिरकार ये डीमन कौन है। इस बार मंकी किंग काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, ये एंचेस्टर चैंग है, मगर एशियन टाइम में एंचेस्टर चैंग ने हम लोगों को धोखा दिया, क्योंकि उसने डीमन के साथ हाथ मिला लिया ताकि वो मुझे जान से मार सके। मगर तभी एंचेस्टर चैंग बोलता है, मंकी किंग पिछली बार तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि तुम मेरे हाथों से बचकर निकल गए थे, मगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और एंचेस्टर चैंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।